लोकसभा के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की जो पहली सूची जारी की है उसमें पार्टी के लगभग सभी दिग्गजों के नाम थे। 34 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया गया था, लेकिन एक दिग्गज का नाम नहीं था और वो थे बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। आपको बता दें कि नितिन गडकरी की बिन लाक लपेट के बोलने की आदत है और वो कई बार मोदी के फैसलों पर भी सवाल उठा चुके हैं। तो क्या अपनी सरकार की आलोचना करने के कारण मोदी ने काटा है गडकरी का टिकट? क्या पीएम से मुलाकात के बाद नन पड़ेंगे गडकरी? देखिए ये रिपोर्ट। 2014 से पहले नितिन गडकरी की बीजेपी में जबरदस्त धाक थी। आरएसएस के वो चहेते थे, यहाँ तक कि उन्हें पीएम पद का दावेदार तक माना जाता था। लेकिन 10 साल में ही हालात ऐसे हो गए कि नितिन गडकरी को टिकट मांगने के लिए हाथ जोड़ना पड़ रहा है। जी हाँ, इस बार बीजेपी नितिन गडकरी को लोकसभा उम्मीदवार बनाएगी या नहीं, इसी पर सवाल उठ गए हैं। बीजेपी की 195 उम्मीदवारों की सूची में गडकरी का नाम गायब है। बीजेपी की लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी सहित तमाम दिग्गज नेताओं के नाम थे, लेकिन गडकरी का नाम नहीं था। ऐसे में अपने टिकट के लिए गडकरी सीधे पीएम से मिलने पहुंच गए, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दरअसल पीएम मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर जा रहे थे। इस दौरान वो कुछ देर के लिए नागपुर रुके थे और जैसे ही गडकरी को पीएम के नागपुर आने की खबर हुई, वो उनसे मिलने एयरपोर्ट पहुंच गए। पीएम के सामने हाथ जोड़ लिए। बाद में उन्होंने पीएम से बातचीत भी की, लेकिन उन्होंने पीएम से क्या मांगा और इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। इस बीच बीजेपी ने नागपुर से उम्मीदवारों का पैनल मांगा है। सवाल उठ रहा है कि अगर गडकरी को टिकट दिया जाना है तो फिर उम्मीदवारों के पैनल मांगने की क्या जरूरत है? वहीं उद्धव ठाकरे ने भी इसे लेकर बीजेपी को घेर लिया है। शिवसेना यूबीटी चीफ ने कहा कि आश्चर्य की बात है कि ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। कृपाशंकर सिंह को टिकट मिल गया है, लेकिन गडकरी गायब हैं। फिलहाल इस बात की संभावना भी नहीं दिखाई दे रही है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में गडकरी का नाम हो। डीबी लाइव की रिपोर्ट।